हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन है 17 मई 2021। तो दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, और इस कैंपेन का नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है मारूगाम कोरोना मुक्त गांव। इसी को इंग्लिश में भी लॉन्च किया गया है, और इंग्लिश में इसका नाम है माई विलेज कोरोना फ्री विलेज। कहने का मतलब यह है मारूगाम, गांव का मतलब है ग्राम, जिसको विलेज बोलते हो या गांव बोलते हो, मेरा गांव, और कोरोना मुक्त गांव मतलब कोरोना फ्री गांव। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है गुजरात में विजय रूपानी की सरकार के द्वारा। और गुजरात में गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत, और यहाँ पर सरकार चल रही है विजय रूपानी की। ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसके तहत गुजरात सरकार रूरल एरियाज को टारगेट करेगी, और गुजरात के अंदर जितने भी रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया हैं, वहां पर कोविड की चेकिंग होगी। लोगों से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे कोविड के, क्योंकि पिछली वेव में जो कोविड था वो सिर्फ अर्बन एरियाज में ही उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार कोविड वेव का अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मारूगाम कोरोना मुक्त गांव लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और राजस्थान में गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में पहली बार इस देश का मार्स में एक रोवर उतार लिया है सक्सेसफुली? और इस रोवर का नाम क्या है? इस रोवर का नाम है जूरोंग। या फिर क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ये कौन सा देश है जिसने पहली बार मंगल ग्रह पे अपना जूरोंग नाम का एक रोवर अभी सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है? ये है चाइना। चाइना का है जूरोंग। आपको बता दूं, चाइना इसी के साथ दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने मंगल ग्रह के ऊपर अपना रोवर उतारा है। ये रोवर क्या करने गया है? ये मार्स के अंदर मतलब मंगल ग्रह में सॉइल मतलब मिट्टी, और रॉक मतलब चट्टानों के सैंपल कलेक्ट करने गया है। वो वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर आएगा, उस पर चाइनीज गवर्नमेंट शोध करेगी। चाइना दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो ऐसा कर पाया है। चाइना से पहले दुनिया का अकेला ऐसा देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे पहले ये कर दिखाया, और उसके बाद अब दूसरा कंट्री है चाइना। अभी तक चाइना और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, हर कंट्री लगभग लगभग ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी के सैटेलाइट नेटवर्क पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, या फिर किसी ना किसी कंट्री की सैटेलाइट ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अल्टीमेटली केवल ये दो कंट्रीज अभी तक इसको पूरी तरीके से खत्म कर पाए हैं। और आपको पता है, चाइना का ये जो जूरोंग रोवर था, ये भी बड़ी आसानी से नहीं उतरा। आखिरी के जो 9 मिनट थे, ये इनके लिए काफी घातक थे। आखिरी के 9 मिनट में इसका सिग्नल ही नहीं मिल रहा था। 9 मिनट डिलेड ये उतरा है मार्स में। तो इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, जूरोंग। इसका जो रेडियो सिग्नल था वो आखिर के 9 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है। कैपिटल है यहाँ की बीजिंग। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए पीपल्स एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया है किसको? पीपल्स एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं डेविड एटनबरोग। कौन? डेविड एटनबरोग। एटनबरोग कहां से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिशर्स हैं। और बेसिकली ये क्या है? ये नेचुरल हिस्टोरियन कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2021 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो क्लाइमेट को लेकर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है, उसमें पीपल्स एडवोकेट के रूप में डेविड एटनबरोग को अपॉइंट किया गया है। अल्टीमेटली आप एक तरीके से बोल सकते हो, इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए आगे आ रहे हैं, वो सब इनसे एडवाइस लेंगे। और ये कब होगी? 2021 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये होनी है नवंबर 2021 में। और ध्यान रखिएगा, इस बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता इस बार ब्रिटेन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन तो यही है कि पीपल्स एडवोकेट डेविड एटनबरोग अपॉइंट किए गए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल बियर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है, आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के तहत, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि वहन करेगी? ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि छत्तीसगढ़ के अंदर हर वो बच्चा जिसके माता पिता खत्म हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के तहत, उनका पूरा खर्चा पढ़ाई का भूपेश बघेल की सरकार उठाएगी। और ये एक स्कीम है, इस स्कीम का नाम आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना इसका नाम है। तो अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो महतारी दुलार योजना है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जिसके तहत बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का प्रावधान है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। झारखंड में गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, बिहार में गवर्नर है फागू चौहान और छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में एक चेंजमेंट है। अभी तक आपसे पूछ रहा था कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनाउंस किया है कि कोविड में ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट लॉस्ट कर दिए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी यूटी गवर्नमेंट है, कहने का मतलब ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सरकार ने अभी हाल ही में सेम चीज अनाउंस करी है, तो यह है दिल्ली सरकार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार के द्वारा भी सेम स्कीम लागू कर दी गई है पूरे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर हर वो बच्चा जिसके पेरेंट लॉस्ट हो गए हैं कोविड-19 पैंडेमिक में, उनका पूरा खर्चा पढ़ाई का दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली में गवर्नर हैं अनिल बैजल, दमन और दीव में गवर्नर हैं इस टाइम पे प्रफुल्ल पटेल, चंडीगढ़ में गवर्नर हैं वीपी बदनोर और लद्दाख में गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो बीसीसीआई की तरफ से हेड कोच के बने हैं अभी हाल ही में इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के, इनका नाम है रमेश पवार। क्या नाम है? रमेश पवार। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आपको बता देता हूं, ये भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और बेसिकली ये राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते थे बॉल। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में रमेश पवार को अपॉइंट किया गया। ऐसा नहीं है कि रमेश पवार पहली बार विमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच बन रहे हैं, ये पहले भी 2018 में अगस्त के टाइम पर बने थे, लेकिन उसके बाद 2018 में सितंबर या नवंबर के आसपास WC रमन को बना दिया गया था। इनको हटाकर WC रमन को हेड कोच बना दिया गया था। अब इन्होंने पूरे 3 साल बाद WC रमन को सक्सीड किया है और रमेश पवार की आप बोल सकते हो एक बार फिर से एंट्री हो गई है इंडिया विमेन्स क्रिकेट टीम में हेड कोच के रूप में। बीसीसीआई के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में इटली की सीक्रेट सर्विसेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को हेड बनाया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हो इटली की सीक्रेट सर्विसेज की पहली महिला हेड अभी हाल ही में कौन बनाई गई है? इनका नाम है एलिजाबेथ बेलोनी। क्या नाम है? एलिजाबेथ बेलोनी। She has become the first women head of Italy's secret services. सीक्रेट सर्विसेज का आप लोग मतलब समझते होंगे, जैसे भारत की सीक्रेट सर्विस है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे इजराइल की है मोसाद, अमेरिका की है CIA, उसी तरीके से इटली की सीक्रेट सर्विसेज में पहली बार किसी महिला को हेड बनाया गया है। ये है एलिजाबेथ बेलोनी। एलिजाबेथ बेलोनी इससे पहले इटली की एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये जो राजदूत होते हैं यही आगे चलकर सीक्रेट सर्विसेज में लीड भी करते हैं और सर्व भी करते हैं, क्योंकि एम्बेसीज में रहते रहते उन्हें काफी नॉलेज हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? इनको इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रगी के द्वारा अपॉइंट किया गया। मारियो ड्रगी इस टाइम पर इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। अगला क्वेश्चन है
ये कौन सी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा एक लिस्ट जारी करी है। फॉर्च्यून मैगजीन ने एक लिस्ट जारी करी है जिसका नाम है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट ऑफ 2021। तो इसमें ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है? ये हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। और इनका नाम क्या है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम है जैकिंडा आर्डन। क्या नाम है? जैकिंडा आर्डन। तो जैकिंडा आर्डन ने इसको टॉप किया है। एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है। फॉर्च्यून मैगजीन ने 2021 की वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट जारी करी है। इस लिस्ट में दुनिया के बेस्ट 50 लीडर्स को शामिल किया गया है फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा। तो इसमें नंबर 1 जगह मिली है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन को। और इनको आप जानते होंगे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनको इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन मिली है। तो यहां पर भी आपके पास दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे पूछता है टॉप किसने किया, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन ने। अगर आपसे पूछता है अदार पूनावाला को कौन सी यहाँ पर रैंकिंग मिली है, तो 10वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है। और भारत की कैपिटल नई दिल्ली। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन की सरकार चल रही है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की सरकार चल रही है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ पर जैकिंडा आर्डन की सरकार चल रही है। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑन विच डेट? अभी हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कौन से दिन मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल मनाया जाता है 16 मई को। तो 16 मई इज द राइट आंसर। कल के दिन हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मई 1960 को पहली बार सक्सेसफुली लेजर ऑपरेशन किया गया था। तो लेजर बेस्ड ऑपरेशन करने की वजह से, और यह ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया था? ये ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे, या आप बोल सकते हो एमिनेंट पर्सनालिटी, इनका नाम है थियोडोर मैमन। क्या नाम है? थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था 1960 में, सफलतापूर्वक लेजर ऑपरेशन, जिसकी वजह से तब से लेकर आज तक हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? इस बार इसकी 2021 की बिल्कुल सिंपल सी थीम है, ट्रस्ट साइंस। इसका मेन मोटो है इस दिन को मनाने का, मेन मोटो ये है कि लाइट का यूज आज की डेट में हम हर जगह कर रहे हैं, तो हमें इसको हमेशा साइंस से जोड़ के देखना है और आगे चलकर इसे इसी तरीके से ट्रेंड में बढ़ाते रहना है। लाइक अगर आप देखो तो हर जगह पर एटलीस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं लाइट को। आप टेक्नोलॉजी में लाइट का यूज कर रहे हो, टीवीज में यूज कर रहे हो, ठीक है, और बल्ब के पर्पज से यूज कर रहे हो, ट्यूबलाइट के पर्पज से यूज कर रहे हो, सोलर सिस्टम में लाइट का यूज कर रहे हो, हर जगह आप लाइट का ही यूज कर रहे हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हो, एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बाटा इंडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं गुंजन शाह। क्या नाम है इनका? गुंजन शाह। बाटा इंडिया की स्थापना करी गई थी 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में 25% सब्सिडी अनाउंस करी है? किनके लिए? ऐसे लोग जो कि मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मतलब ये कौन सी राज्य सरकार है जिनका कहना है कि अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हो तो आपको 25% तक की सब्सिडी देंगे। ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। इनका कहना है एमएसएमई से कि अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन है, इनका कहना है एक कंडीशन है या तो 25% सब्सिडी देंगे या फिर 10 करोड़ तक की सब्सिडी देंगे। इनमें से जो भी लोअर होगा वो दिया जाएगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए, आपका जो खर्चा आया, ठीक है, तो आपका जो खर्चा आया है, तो मान लेते हैं कि 10 करोड़ तक का अगर आपका जो भी अमाउंट होगा उसमें 25% का आपको सीधा सीधा सब्सिडी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुनिया में भारतीय ओरिजिन के ये पहले फाइटर कौन बन गए हैं जिन्होंने हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन एमएमए टाइटल जीत लिया है? मतलब पहली बार दुनिया में पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने आज तक हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन एमएमए टाइटल जीता है। इनसे पहले कोई भी ऐसा भारतीय नहीं हुआ
जो कि MMA टाइटल जीत पाया हो वर्ल्ड चैंपियन लेवल का। तो इनका नाम है अर्जन बुल्लर। क्या नाम है? अर्जन बुल्लर। अर्जन बुल्लर ने MMA टाइटल अभी हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन का जीता हुआ है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने जिसको हराया है उनका नाम है ब्रैंडन वेरा। क्या नाम है? ब्रैंडन वेरा। ब्रैंडन वेरा अमेरिकी खिलाड़ी हैं, उनको हराकर अर्जन बुल्लर ने वर्ल्ड चैंपियन MMA टाइटल अपने नाम कर लिया है। और ये कहां पर हुआ है इस बार? ये इस बार सिंगापुर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड विद बसाओ श्री अवार्ड 2019 एंड 20? अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है कि 2019 और 20 के बसाओ श्री अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा। 2019 और 20 के बसाओ श्री अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे दो लोग। तो हमारा आंसर है फोर्थ वन। पहले हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और दूसरे हैं पंडित राजीव तारानाथ। अब ये जो पंडित राजीव तारानाथ है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये एक म्यूजिशियन है बेसिकली। ये क्या बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है बसाओ श्री अवार्ड से। अब ये जो दूसरे एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। और ये कब से कब तक रह चुके हैं चेयरपर्सन? ये 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के चेयरपर्सन पूरे 9 साल रह चुके हैं। तो साइंटिफिक फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कस्तूरी रंजन जी को भी सम्मानित किया जा रहा है बसाओ श्री अवार्ड से अभी हाल ही में। और ध्यान रखिए, बसाओ श्री अवार्ड जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है हर साल। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर फुल जीएस का कोर्स करने के लिए जो अभी मेरा चल रहा है प्लस में, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और डिस्काउंट कोड है वरुण 777। इसको लगाएंगे आप तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। इसका यूज आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हो अनअकैडमी पर। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो।